इस स्ट्राइक में 400 से ज़्यादा ईरानी मारे गए और बदले में ईरान ने तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल लॉन्च किए। खामेनी हुकूमत को हटाकर अपना एक पपेट बिठाना चाहते हैं और ये पपेट रज़ा शाह का ही पोता है। इसराइल कहता है कि ईरान हमारे लिए एक थ्रेट है क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और ये पूरे खत्ते के लिए एक थ्रेट है। क्या वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है? न्यूज़पेपर उठाओ या न्यूज़ चैनल खोलो, हर तरफ वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है, यही बात चल रही है। ईरान और इसराइल, कभी ईरान इसराइल पर हमला करता है और कभी इसराइल ईरान पर हमला करता है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहरियार और आज हम डिस्कस करेंगे कि ईरान और इसराइल के दरमियान एग्जैक्टली क्या चल रहा है और ये किस बात को लेकर चल रहा है और ये कब से शुरू हुआ है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें 1970s में जाना होगा। ईरान में 1970s में बादशाही हुकूमत थी और उस वक्त का बादशाह था रज़ा पहलवी। रज़ा पहलवी एक ब्रिटिश पपेट बादशाह था और वो वही करता था जो उसे ब्रिटिश कहती थी। वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी लगाव रखता था और उसने ईरान में हिजाब ख़त्म करवाया, काफ़ी मस्जिदें भी ख़त्म करवाई और उसने शाह फैसल को ये भी कहा कि यार तुम किन पुराने ख्यालों में खोए हुए हो, वेस्टर्न कल्चर को देखो वो कहाँ जा रहा है, आगे निकलो। पर शाह फैसल ने इसकी बातों पर अमल नहीं किया, लेकिन इसकी इसी हरकत की वजह से काफ़ी उलमा इससे नाराज़ हो गए और शाह ईरान के ख़िलाफ़ बगावत करने लगे। उन्हीं उलमा में एक नाम था आयतुल्लाह खामेनी। आयतुल्लाह खामेनी 1917 में एक तहरीक लीड करते हैं और सक्सेसफुली शाह ईरान का तख्ता पलट देते हैं। उसी के साथ इस पपेट बादशाह रज़ा पहलवी का दौर ख़त्म होता है और एक नया इस्लामिक दौर शुरू होता है जहां मस्जिदें दोबारा रिबिल्ड की जाती हैं और इस्लामिक कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है और ईरान को इस्लामिक जमहूरिया ईरान का नाम दिया जाता है। अब एक नया दौर शुरू होता है, एक इस्लामिक दौर जो कि अमेरिका को पसंद ना था। अमेरिका तभी से ईरान के ख़िलाफ़ हो जाता है और उसी वक्त से लेकर आज तक अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ है और इसी बात पर ख़िलाफ़ है। और आज भी ट्रंप आयतुल्लाह खामेनी को लेकर ट्वीट कर रहा है और कह रहा है कि हम आयतुल्लाह खामेनी को टारगेट कर सकते हैं लेकिन हम उसको टारगेट नहीं करते। तो आइए फुल डिटेल से समझते हैं कि ये सब कैसे चल रहा है और आज क्या हुआ और पिछले 7 दिनों में क्या हुआ और ये जो सब हम न्यूज़ में देख रहे हैं क्या वाकई में हो रहा है। अब अमेरिका ईरान में रजीम चेंज आता है और ये रजीम चेंज क्या है? बेसिकली रजीम चेंज ये है कि वो खामेनी हुकूमत को हटाकर अपना एक पपेट बिठाना चाहते हैं और ये पपेट रज़ा शाह का ही पोता है। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो जेरूसलम में यहूदी इबादत कर रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक अमेरिका चाहता है कि वो एक पपेट बिठाए और ईरान को कंट्रोल करे। इसी वजह से 13 जून को इसराइल एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम होता है राइजिंग लाइन और वो टारगेट करता है ईरान की न्यूक्लियर और यूरेनियम साइट। इसराइल ये भी क्लेम करता है कि उन्होंने ईरान के की ऑफिसर्स और साइंटिस्ट को टारगेट किया है और वो इसमें कामयाब रहे हैं। इसराइल कहता है कि ईरान हमारे लिए एक थ्रेट है क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और ये पूरे खत्ते के लिए एक थ्रेट है और इसी वजह से हम ईरान की न्यूक्लियर ताकत को ख़त्म करना चाहते हैं। तब ही हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है। जवाब में ईरान भी अपना ऑपरेशन लॉन्च करता है और उसका नाम रखता है ट्रू प्रॉमिस 3। अब इस ऑपरेशन में 14 जून को ईरान हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल और ड्रोन्स इसराइल की तरफ भेजता है, लेकिन उनमें से चंद मिसाइल ही अपने टारगेट हिट करते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है कि 200 मिसाइल से सिर्फ 1-2 मिसाइल ही इसराइल को हिट कर पाते हैं। अब इसके पीछे की वजह को जानने के लिए हमें ईरान के सराउंडिंग्स को देखना होगा। जब ईरान से एक मिसाइल फायर होता है तो सबसे पहले उसे पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिकन वारशिप्स रोकती हैं और जो उनसे भी आगे निकलता है उन्हें फिर इराक में मौजूद अमेरिकन बेसिस की तरफ से टारगेट किया जाता है और जो फिर उनसे भी बच कर निकलता है उन्हें रेड सी में मौजूद अमेरिकन वारशिप से अगेन टारगेट किया जाता है और जो उनसे बचता है उन्हें उर्दन में मौजूद अमेरिकन F-35 और एयर डिफेंस सिस्टम रोकता है और फिर जो उनसे बचकर इसराइल की तरफ जाता है उसे फिर इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोकता है। यही बहुत बड़ी रीज़न है कि सिर्फ 2-3 ही मिसाइल अपने टारगेट हिट करते हैं और ये ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। 13 और 14 जून के इन मामूली हमलों के बाद 15 जून को इसराइल 250 से ज़्यादा जगह टारगेट करता है और यूरेनियम साइट्स को टारगेट करता है। इसराइल क्लेम करता है कि वो तबाह कर चुका है ईरान की। इस स्ट्राइक में 400 से ज़्यादा ईरानी मारे गए और बदले में ईरान ने तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल लॉन्च किए।
लेकिन फिर वही मसला कि 2-3 मिसाइल ही अपने टारगेट को हिट करते हैं और वो भी टारगेट से दूर गिरते हैं एंड इसराइल को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचता। 15 जून को बहुत सारे ममालिक कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हैं और बहुत सारे कहते हैं कि ईरान के साथ हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया ईरान का साथ देते हैं, जबकि इंडिया, अमेरिका और फ्रांस इसराइल के साथ खड़े होते हैं। 16 जून को ईरान ने एक बार फिर से इसराइल पर हमला किया जिसमें 90 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हुए, लेकिन इसराइल ने बदले में ईरान के नेशनल ब्रॉडकास्टर चैनल पर हमला किया। वहाँ पर एक खातून उठी गई और दोबारा आके ब्रॉडकास्टिंग करने जारी रखा उन्होंने, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ और बिल्डिंग्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर शायद देखी भी होगी। अमेरिका खुली सपोर्ट कर रहा है इसराइल को और कह रहा है कि ईरान को अब ये जंग बंद कर देनी चाहिए और खामेनी को हट जाना चाहिए। बेसिकली वही पपेट हुक्मरान बिठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईरान हमारे कंट्रोल में हो। अब सवाल यह है कि इसका वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट हो वो फ़िलहाल बंद हो चुकी है और दुनिया में इससे कोई ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो। मज़ीद जंग जारी रही तो हो सकता है कि अमेरिका इन्वॉल्वमेंट दिखाए और फिर दूसरे कंट्री भी इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। चाइना ईरान में अपने तैयारे भेज रहा है और अमेरिका इसराइल में। चाइना के सदर ने कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और अगर अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई तो हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की तबाही की तरफ जा रही है। तो बेसिकली ये सब चल रहा है और मैंने फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई कोताही होगी है तो माफ़ फरमाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।